में मूक बधिर नाबालिग बच्ची के साथ कथित बलात्कार मामले में राजस्थान भाजपा ने आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। इस मामले को मुद्दा बनाते हुए जयपुर से लेकर दिल्ली तक से गहलोत सरकार को घेरा जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश भाजपा ने सरकार विरोधी हल्ला बोल करने के लिए आंदोलन की घोषणा कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बताया कि अलवर में मूक बधिर बालिका से बलात्कार मामले को दबाने के लिए गहलोत सरकार गलियां ढूंढ रही है। ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने, मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषी अपराधियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भाजपा आंदोलन करने सड़कों पर उतरेगी। आपको बता दें कि आंदोलन की रूपरेखा के अनुसार 17 और 18 जनवरी को प्रदेश के सभी मंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। तीन घंटे ऑपरेशन होता है और सर्जरी करने वाले डॉक्टर कहते हैं कि भगवान ना करे हमें जीवन में ऐसी कोई सर्जरी दोबारा करनी पड़े। एक बार की पूरा प्रदेश सख्ते में आता है, पूरे देश भर में ये खबर सुर्खियां बनती है। और कल अचानक अलवर की पुलिस अधीक्षक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अचानक ये कहती है कि दुष्कर्म के कोई साक्ष्य नहीं है, इससे के पहले की पृष्ठभूमि में सरकार के मंत्री उस पीड़िता के हाल जानने जाते हैं। उसको बलात्कार के मुआवजे के रूप में 3.5 लाख रुपए देते हैं उसके परिजनों को। एसआईटी गठित की जाती है। एसआईटी की रिपोर्ट आए बगैर और इस तरीके का पुलिस प्रशासन का यू टर्न ये सवाल खड़े करता है, क्या प्रियंका गांधी जी को इस जलालत से बचाने के लिए यू टर्न हुआ? और पूरा देश जानता है कि राजस्थान जैसे पीसफुल स्टेट में पिछले 3 वर्षों में अपराधों की जो बाढ़ आई है, 6,51,000 मुकदमे आज तक राजस्थान के इतिहास में दर्ज नहीं हुए। और उस पर भी दुष्कर्म के मामले जो पिछली बार 5,310 थे, 21 में बढ़कर 6,337 हो जाते हैं। 1,027 मामलों का बढ़ना और राजस्थान में लगातार क्रमिक रूप से 11% अपराधों की हर साल बढ़ोतरी ये इंगित करता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया। प्रश्न ये उठता है कि क्या राजस्थान की बहन बेटियां नहीं है? क्या उनका मान सम्मान नहीं है? या कांग्रेस की अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से अलग रणनीति और सियासत है? क्या उन बेटियों को न्याय नहीं चाहिए? एक तरीके से राजनीतिक पर्यटन करने वाले और सुर्खियां बटोरने वाले, ट्विटर पर जिंदा रहने वाले कांग्रेस के नेताओं से सीधा सीधा सवाल है कि ऐसा कौन सा प्रश्न खड़ा हुआ? क्या इस पूरी घटना पर कार्रवाई को यू टर्न देने का कारण उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव हैं? कुल मिलाकर जिस तरीके की घटना हुई उसमें सरकार की संवेदनशीलता दिखनी चाहिए थी, नहीं दिखी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव जिस तरीके से एक्ट करती हैं उस तरीके से उनका आचरण बिल्कुल विपरीत था। मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री हैं बात बात पर ट्वीट भी करते हैं और बहुत आक्रामक रूप से अपनी बात रखते हैं। उनकी चुप्पी क्या इशारे करती है? क्या उनकी नज़र में राजस्थान की बहन बेटियों की इस तरीके से दुष्कर्म की और गैंगरेप की घटनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के नेताओं के आचरण के, राजस्थान की सरकार के सीधे सीधे उन पर सवाल खड़े करते हैं। इस सारी घटनाक्रम से ये घटना हुई
इसने राजस्थान को शर्मसार किया और उस घटना के बाद कल का यू टर्न ये चौंकाने वाला था। और इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार अब उस पीड़िता को न्याय नहीं दे सकती, उसको न्याय नहीं मिल सकता। और इसलिए मेरी मांग है कि यदि मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की पुलिस इसको ऐसा मानती है कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, तो राजस्थान की पुलिस पर और राजस्थान के सरकार पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरीके से एकदम से यू टर्न करना ये सवाल खड़े करता है और इसलिए किसी भी आशंका को निर्मूल करने के लिए जरूरी हो जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। और उसमें मुझे लगता है कि कहीं सरकार को कोई अड़चन और तकलीफ नहीं है, उसमें जो भी चीज वो सामने आ जाएगी। अब इस बात से पता लग जाएगा कि सरकार सीबीआई के लिए इसको सुपुर्द करती है कि नहीं करती, पहली बात। और सरकार को फिर सीबीआई में और जो संबंधित पक्ष है उनको सीबीआई की जांच में सहयोग करना चाहिए।